तो हेलो गाइज, इस एपिसोड में मैं हेलमूट वाली मानवा का सीजन 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। शुरुआत में हमें बताया जाता है उस रात की घटना के बाद 1 सप्ताह बाद का हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चे देख रहे थे कोई आ रहा था। वो था गाइज एक बच्चा जो कहता है मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब मैं वापस आ चुका हूँ। तो वो भी कहते हैं हमने तो सुना कि तुम किडनैप हो चुके हो, सच में ये तो बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत मुश्किल से तुम्हें बचाया गया, तुम्हें तो उनका ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो वो भी शर्मिंदा हो रहा था, तभी कोई उनके सर पे मारता है। गाइज ये जो बंदा था वो कह रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके बारे में ऐसा बोलने की, ये सर्वाइव करके आया वही काफ़ी है। तो वो बच्चे भी कहते हैं असूके क्या तुम डीनो का सपोर्ट करो। गाइज इस बंदे का नाम था असूके। वो भी कहते हैं क्या तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया, दो कैमरेट्स को प्यार। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तभी वो बंदा कहता है लाल बाल वाला आखिरकार वो असासियन, उस असासियन को हेलमूट ने रोका है तो तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो वो भी कहता है क्या हेलमूट ने रोका है, और वो गुस्से में कहने लगता है वो कमीना, वो बस मेरा क्रेडिट ले गया। तभी दो बंदे बात कर रहे थे, एक कर रहा था आखिरकार हेलमूट कहाँ पर है। तो वो कहता है शायद वो ट्रेनिंग ग्राउंड में या ट्रेनिंग रूम में होगा, वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होगा। तभी हमें दिखा देता है गाइज हेलमूट वहाँ पर बैठ कर मेडिटेशन कर रहा था। वो अपने मन में सोचता है मेरा डार्क शेडो बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है और अब उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में विश की एनर्जी वो आ चुकी है। देखा जाए तो मैंने एक और स्ट्रॉन्ग बंदे से फाइट करी और अब मेरा विश वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मैं नहीं जानता कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा हूँ। शायद मुझे कंफर्म करना चाहिए किसी से फाइट करके। तभी बाहर एक इंस्ट्रक्टर आती है, वो भी कहता है इंस्ट्रक्टर पे सीटा आप यहाँ पर किस चीज़ के लिए आई है। तो वो भी कहती है हेलमूट मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं मिलोगे, इंस्ट्रक्टर एथेन तुमसे मिलना चाहते हैं, प्लीज़ उनके ऑफिस में जाओ। तो वो भी कहता है क्या इंस्ट्रक्टर एथेन मुझसे मिलना चाहते हैं, वो भी अचानक। तो गाइज हमें दिखाया जाता है उनके घर का सीन, वहाँ पर इंस्ट्रक्टर एथेन तो वो भी कहते हैं हेलमूट यहाँ पर आओ और बैठो। तो वो भी आता हुआ कहता है मुझे अभी इतनी सीरियस इंजरी भी नहीं हुई है। तभी वो कहता है तुम्हें अच्छा देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है, वैसे डेरियन को प्राउड होता कि तुम उनके शिष्य हो। तो वो भी अपने मन में सोचता है हाँ प्राउड तो होता लेकिन ज़्यादा नहीं। तभी वो कहते हैं देखा जाए तो अब तुम अच्छे दिख रहे हो, वही हमारे लिए काफ़ी है। अब बताओ कि तुम छुट्टियों के बाद क्या करोगे, तुम्हारी जो वेकेशंस में कहाँ जाने की प्लानिंग है मुझे बताओ। तो वो भी बताने लगता है शायद मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत ट्रेवलिंग कर लूँ और मर्सनरी का काम कर लूँगा छुट्टियों में। तो वो कहता है कि ओ तो तुम्हारा कोई डेस्टिनेशन नहीं है अभी, मैं सोच रहा था कि तुम बिना बताए हमारे एकेडमी को छोड़ के ना चल जाओ। मतलब मैं नहीं रोकना चाहता तुम्हें एकेडमी को छोड़ के जाने से, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। अगर तुम अपनी इच्छा से जा सकते हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। तो वो भी कहता है हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ, अभी तुम्हें एकेडमी में ही मेरी पढ़ाई पूरी करूँगा। तो वो भी कहता है मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। तभी वो अपने मन में सोचता है वैसे मुझे लेसन्स को भी लेना है। तभी वो उसको बता रहा था कि तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी स्वॉर्डमैनशिप स्किल को सीखना चाहिए जो कि एकेडमी की है। तो वो कहता है आपका मतलब क्या है, वैसे भी रात का इंसिडेंस वो अब बहुत ज़्यादा खतरनाक था तो मुझे अब और स्ट्रॉन्ग बनना है। तो वो कहता है ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो वो भी कहता है वो क्या है। तभी वो कुछ बताने लगता है गाइज वो था बासोरे किंगडम का एक लेटर। तो वो भी कहता है ये गाइज ये एक न्यूज़ थी जिसमें वो बता रहा था कि तुम्हारा जो मास्टर था डेरियन वो भी इसी किंगडम में पैदा हुआ था और तुम चाहो तो वेकेशंस में यहाँ पर जा सकते हो। वेकेशन के दौरान यहाँ पर एक मैच होता है, मतलब एक फाइटिंग कंपटीशन होता है जहाँ पर तुम फाइट कर सकते हो। तो वो भी कहता है फाइटिंग कंपटीशन। तो वो कहता है हाँ लेकिन यहाँ पर तुम अपनी टेक्निक्स का यूज नहीं कर सकते। गाइज इसका जो मास्टर डेरियन था वो डिवाइन सोर्डमैनशिप का यूज करता था। इस मामले में इस बंदे के बाद ही वही सोर्डमैनशिप थी। तभी वो कहता है मैंने कहा ना तुम उसका यूज नहीं कर सकते, वैसे भी तुम्हारा मास्टर वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और उसे डिवाइन सोर्डमैनशिप डेरियन के नाम से भी जाना जाता था। वो बहुत ही ज़्यादा प्राइडफुल बंदा था। अगर तुम उसकी टेक्निक्स का यूज करोगे तो उसने जो पाल्मा नाइट्स को कमांड करा था, मतलब उसने लीड करा होगा पाल्मा नाइट्स को, तो पहचान जाएंगे कि ये तो उसी बंदे की वो है सोर्डमैनशिप। तो वो भी अपने मन में सोचता है पाल्मा नाइट्स। तभी वो कहता है तो फिर अब तुम्हें उस कंपटीशन में जाना है और नॉर्मल सोर्डमैनशिप स्किल्स का यूज करना है। तो वो भी कहता है लेकिन मैं ये कैसे करूँगा, मैं अपनी सोर्डमैनशिप को कैसे छुपाऊंगा, मैं इस बारे में नहीं जानता, वैसे भी मुझे वहाँ पर मेरा चेहरा भी तो छुपाना है ना। तो वो भी कहता है क्या तुम चेहरा छुपाना चाहते हो, वैसे देखा जाए तो ब्लैक हवाक यूनिट के लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे। मतलब गाइस ये ब्लैक हवाक कोई टीम है और वो लोग हेलमूट के पीछे पड़े हुए थे उसको मारने के लिए। लेकिन वो कहता है शायद उन्होंने वादा किया है कि वो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे, तो क्या वो सच तो रहेगा ना। तो वो भी कहता है मुझे लगता है कि वो अपना प्रॉमिस जरूर निभाएंगे। तभी वो कहता है तो फिर ठीक है अब कंपटीशन में ही हम देखेंगे
तुम्हारी काबिलियत को, तुम्हें वहाँ पर अपनी काबिलियत को प्रूव करना है, तो अब तुम क्या करोगे? तो वो भी कहता है अभी तो मुझे चलना चाहिए, मुझे अब फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए जाना है, तो अब मैं कक्षा में जा रहा हूँ। तो वो भी कहता है चलो ठीक है, अब बाद में मिलते हैं। वैसे तुम जिस प्रैक्टिकल एग्जाम में जा रहे हो वो इंस्ट्रक्टर का बनाया हुआ होगा, तो वहाँ पर तुम्हें गुस्सा भी आ सकता है, तो इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करना। तो वो भी कहता है ठीक है। तभी गाइज हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उनका जो इंस्ट्रक्टर था, वो प्रैक्टिकल एग्जाम का इंस्ट्रक्टर था, और वो कह रहा था एंटी मोस्टर कॉम्बैट एबिलिटी का एक असाइनमेंट एग्जाम है तुम्हारा। तो सारे बच्चे वहां पर आ चुके थे, हेलमुट भी वहां पर था, और वो कहता है मोस्टर। ये सुनकर तो जो दूसरे छात्र थे वो भी कहते हैं मोस्टर। तभी जो इंस्ट्रक्टर था वो बताने लगता है टोटल 10 स्टेज है, जहाँ पर तुम्हें एक एक करके भेजा जाएगा, और तुम्हें एक एक करके सारे स्टेजों को पार करना है, और तुम्हें वहाँ पर फाइट भी करनी है मोस्टर से। देखा जाए तो वहाँ पर जो वर्चुअल मोस्टर है उनसे तुम्हें फाइट करनी है, और वो थोड़े स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तुम चाहो तो हार मान के वापस भी आ सकते हो। गाइस जी वो भी सुन रहा था, तभी वो इंस्ट्रक्टर कहता है देखा जाए तो वहाँ पर तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी को देखा जाएगा, और पहले तो सीनियर स्टूडेंट ही इस टेस्ट को देते थे, लेकिन जो घटनाएं घटी है पिछली बार के, इसलिए तुम्हें जल्दी स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। तभी वो भी कहता है लेकिन क्या सच में हमें मोस्टर से फाइट करनी है, रियल मोस्टर से? तो वो भी कहता है मैं इसके बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन तो ज़्यादा नहीं दे सकता, लेकिन तुम वहाँ पर ज़्यादा इंजर्ड नहीं होने वाले, इतना काफ़ी है। तो वो भी राहत की सांस लेता है। तभी जो अशोका था वो भी कहता है लेकिन इसकी चिंता हमें करनी चाहिए, क्योंकि वो भले से इल्यूजन्स ही है, लेकिन हमें दर्द तो होगा ना। तो वो भी कहता है हो तुम इसकी चिंता नहीं करो, मैंने तुमसे कहा था ना, बस शांति से एग्जाम दो। तो वो भी ये सुन रहे थे, और गाइस एलमूडी अपने मन में सोच रहा था वहाँ पर किस तरह के मोस्टर रहेंगे, एल्गा और नाहो की तरह तो नहीं ना। वो अगर वह उस तरह के रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, मुझे उनसे भी फाइट करके देखनी थी, बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया उनसे मिलेगी। तभी अशोका भी कहता है हेलमूट क्या तुम्हें राइटिंग टेस्ट के बारे में पता है? तो वो भी कहता है हाँ, पिछली बार मेरे न्यूनतम ही मार्क्स आए थे उसमें। तो वो भी कहता है देखा जाए तो प्रैक्टिकल टेस्ट में अगर तुम अच्छा दोगे तो तुम्हारे जो कम मार्क्स आए थे उनमें भी बढ़ोतरी होगी। वैसे भी तुम्हें जल्द ही इसे कंप्लीट करना है और फाइनल्स तक आना है, समझ गए? क्योंकि मुझे भी फाइनल्स तक जाना है। तो वो भी कहता है मैं भी तुमसे यही कहने वाला था, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। तो वो कहता है अगर ऐसा है तो तुम अब ये मत कहना कि मैं एलिया की तरह हूँ, समझ गए? तभी गाइज हमें दिखाया जाता है अशोका का भी एग्जाम हुआ था, और वो गाइज 7th स्टेज के बाद आगे ही नहीं बढ़ पाया था। वो शांति से हेलमुट के सामने खड़ा हुआ था। हेलमुट भी कहता है तुम? तो वो कहता है आखिरकार इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं शाम तक तो आया, दूसरी तरफ देखो उन बच्चों को, साला वो तो 5 स्टेज तक भी आगे नहीं बढ़ पाया, और मैंने 7 स्टेज तो क्लियर करा। तो वो कहता है बाकी स्टेजों का क्या, तुम 10 तक भी तो जा सकते थे ना। तो वो भी कहता है अशोका भी इसमें प्रॉब्लम है, तुम एक बार जाके देखना। तभी गाइज हेलमुट का नंबर आता है, और वो कहता है तुम्हें 8वें स्टेज में जाना है किसी भी हालत में, तभी तुमने पता चलेगा कि मैंने क्या देखा। तो वो भी अपने मन में सोचता है आखिरकार इसने क्या देखा होगा, और हमें दिखाया जाता है गाइज जो वहाँ पर जा रहा था वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर था। तो कहता है मैंने तुम्हें एक और बार देख लिया हेलमुट, तुम क्या मेरे को जानते हो? तो वो भी कहता है प्रोफेसर डेविन ने आप? तो वो भी गाइज गुस्ताव कहता है तुम्हें मेरा नाम याद है? मुझे ये सुनकर खुशी हुई क्योंकि मैं बहुत कम छात्रों को ही जानता हूँ। तभी वो उसकी तरफ देखता है, और वो गाइज कहता है मैं तुम्हारे पोटेंशियल को देखना चाहता हूँ बच्चे, तुम्हारा पोटेंशियल कितना है, इसलिए अब अपने एग्जाम को स्टार्ट करो। गाइज हमें दिखाया जाता है वो अपनी छोड़ निकाल चुका था, वो कहता है मैं बस नॉर्मल तरह से फॉर्मली एग्जाम दूंगा। गाइज वहाँ पर टेस्ट एग्जाम हो चुका था, एक रेबिट मोस्टर उसकी तरफ बढ़ रहा था, तो हेलमुट भी एकदम से उसको बीच में से काट देता है, जिसे देखकर देवाने भी चौंक जाता है, और वो भी कहता है देखा जाए तो ये तो एक इल्यूजन की तरह ही है। और वो अपराध में सोचता है इसने उस मोस्टर को मारने से पहले बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं दिखाई, इसके बंदे के पास एक्सपीरियंस कितना है गाइज। और गाइज उस समय उसने जो लोमड़ी थी 2nd स्टेज की उसको भी मार दिया था, और मेंढक को भी मार दिया था, फिर सरपेंट को भी 4th स्टेज के सरपेंट को भी मार दिया था, और 5 स्टेज पे भी जा चुका था, 6th स्टेज पे भी जा चुका था बंदा, और 7th स्टेज पर भी जा चुका था। देखते देखते वो 8th स्टेज पर आ चुका था। वो भी कहता है हाँ अब मैं उस स्टेज पर आ चुका हूँ जहाँ पर अशोका ने गिव अप कर दिया था। गाइज वहाँ पर जो टेलीपोर्ट था वो एक्टिव होता है, और वहाँ से एक बड़ा सा सेंटीपीड निकलता है, वो बहुत ही बड़ा सेंटीपीड था गाइज, जिसे देखकर वो भी कहता है देखने से तो लगता है असुरा की इसको देखकर ही फटकर 4 हो गई। और गाइज वो बहुत बड़ा था, वो भी उसे देखता है, और वो देखता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। तो हेलमुट एकदम से उसके स्किन पे ऊपर जा रहा था चढ़ता हुआ, और वो एकदम से उसको कट लगाता लगाता जाता है, और हमें दिखा देता है उसने उस मोस्टर के टुकड़े टुकड़े कर देते, जिसे देखकर जो प्रोफेसर था वो चौंक चुका था। और हेलमुट वो बहुत ही ऊपर था, वो कहता है नाहु से तो ये बिल्कुल भी ज्यादा डरावना नहीं लग रहा था, नाहु इससे ज्यादा खतरनाक था। तभी गाइज हेलमुट आराम से
10th स्टेज को भी क्लियर कर देता है और वो अपना मन में सोचता है मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट सी हो रही है। देखने से तो लगता है वो मोस्टर वो बहुत ही ज़्यादा बेकार से लग रहे थे, भद्दे से, डरावने से। तभी जो प्रोफेसर था वो भी कहता है हेलमुट तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। तुम पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। मैं तो बस तुम्हारे पोटेंशियल को देखना चाहता था, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। तभी वो भी कहता है मैं इस बारे में जानता हूँ। तभी वो जो प्रोफेसर था वो कहता है तुम्हें बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स ने 10 स्टेज को क्लियर किया है उसमें तुम सबसे ज़्यादा यंग हो और तुम्हें अब एक आर्टिफैक्ट बनवाने का मौका मिला जाएगा। मतलब गाइज हेलमुट अपने मुताबिक कौन सा भी आर्टिफैक्ट बनवा सकता है। तो वो भी कहता है ओ ऐसा है। तभी वो सोचने लगता है कि मुझे कौन सा आर्टिफैक्ट बनवाना चाहिए और वो कहता है मैं एक ऐसा आर्टिफैक्ट बनवाना चाहता हूँ जो कि मेरे बालों को और मेरे शक्ल के अपीयरेंस को बदल दे। तो वो भी कहता है ओ तो तुम्हें बस अपने पहचान को बदलना है। तो वो भी कहता है हाँ मैं बस ऐसा करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी मुसीबतों में पड़ जाता हूँ। तो वो भी कहता है मैं समझता हूँ। और वो कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा आर्टिफैक्ट ज़रूर बनवाऊँगा और तुम्हें रिपोर्ट कर दूँगा। तभी गाइज़ वहाँ पर ज़मीन हिलने लगती है और वो भी कहता है आखिरकार वहाँ पर हो क्या रहा है? ये तो मैजिक डिपार्टमेंट की तरफ का एरिया था ना जहाँ से भूकंप आया। और गाइज़ हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत ही तेज़ मैजिक की परफेक्शंस निकल रही थी। एक एलेगा नाम का बंदा था। गाइज़ ये बंदा है बंसी मुझे नहीं पता, आगे जाके वो बता दूँगा क्योंकि मैंने यहीं से ही सीरीज़ कंटिन्यू करी है। और वो भी कहता है एल्गा। और वहाँ पर प्रोफेसर भी आ चुका था हेलमुट के साथ। वो भी कहता है एले यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें ग्राउंड को तोड़ना नहीं है। तो वो भी कहता है तुमने ही तो यहाँ पर मेरा टेस्ट रखा था और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा बोलने की? तो वो भी गाइस उसके ऊपर चिल्ला रहा था और वो हेलमुट को देखता है और नीचे उतरकर साइड में से निकल जाता है और कहता है एनीवे अब मुझे यहाँ से जलना चाहिए। वैसे भी मुझे एक आर्टिफैक्ट भी तो बनवाना है आपसे। तो वो भी कहता है तुम कभी ना बास्टर्ड। गाइस वो स्टूडेंट को गालियाँ दे रहा था क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी थी और वो कह रहा था मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग था गाइस। और तभी हमें अशोका को दिखाया जाता है। वो भी कहता है क्या सच में तुमने 10वें स्टेज को क्लियर कर लिया? तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बधाई हो। वैसे भी तुमने 10वें स्टेज के मोस्टर को भी आराम से मार दिया होगा। तभी वो भी कहता है देखा जाए तो अब मैंने उसे क्लियर कर दिया, लेकिन बस इस प्रैक्टिकल एग्जाम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था तुम्हारे डर पे काबू पाना। तो वो भी कहता है क्या सच में? तभी हेलमुट बताने लगता है वहाँ पर 10वें बस नॉर्मल टेढ़े ही थे जिसे बस मारना था, बहुत ज़्यादा आसान था। तो वो भी सुनता है हाँ ऐसा है। तभी हमें एक बंदी को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक पीता है और अपना मन में सोचता है हाँ मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार मैंने कोई भी सजेशन नहीं दिया। तभी गाइज वहाँ पर वो कहीं जा रहे थे तो पीछे से एक लड़की आती हुई कहती है हेलमुट तुम्हें पता ही हो क्योंकि तुम सबसे यंग बॉय हो जिसने उस स्टेज को क्लियर किया है। तो वो भी कहता है क्या सच में ये खबर इतनी जल्दी फैल गई? तो वो कहती है हाँ क्योंकि जो पूरा का पूरा स्वॉर्डमैनशिप डिपार्टमेंट है वहाँ पर बस तुम्हारी ही चर्चा हो रही है। और गाइज जो कहते हैं तुम्हें भी बधाई हो अशोका, तुम भी 8 स्टेट्स तक पहुंच चुके थे। तो वो भी कहता है मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तो वो भी कहती है नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, तुम भी तो स्ट्रांग हो ना। तो वो भी कहीं चिढ़ रहा था उससे और वो अपना मन में सोचता है पहले भी मैंने फाइट करी और मैं मारा गया, मुझे स्ट्रांग बनना है। और वो उससे कहता है मैं जरूर स्ट्रांग बनूंगा और भी ज्यादा जीनियस बन जाऊंगा पहले की तरह, समझ गया। वो वहां से जाने लगता है। तभी वो भी कहती है मेरा मतलब ये नहीं था, उसने कुछ गलत तो नहीं समझ लिया? तो हेलमुट भी कहता है मैं नहीं जानता। तभी वो वहां से जा रहे थे। वो भी कहती है वैसे हेलमुट तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो वो कहता है शायद मैं डोमिनेटर पे वापस जाने की सोच रहा हूँ। तभी वो कहती है वैसे तुम जो वेकेशन की छुट्टियां हैं उसमें क्या करोगे? तो हेलमुट भी कहता है शायद मैं सोच रहा हूँ ट्रेवलिंग करने की। तो भी कहती ओ ऐसा है ट्रेवलिंग, आखिरकार मैं भी ट्रेवलिंग करना चाहती हूँ लेकिन मुझे घर पर भी तो जाना है ना, मुझे घर जाना बिल्कुल नहीं पसंद। तभी वो अपना में सोचता है चार्लोट। गाइस इस बंदी का नाम था चार्लेट। वो कह रहे थे कि यही बंदी है जो कि मेरे बर्थ से रिलेटेड है। तभी वो कहता है आखिरकार तुम मेरे साथ इतना फ्रेंडली क्यों रहती हो? तो वो कहती है क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे माफ करना। तो वो कहता है ऐसा नहीं है। तभी वो कहती है मुझे बस तुमसे बात करके अच्छा महसूस होता है, मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है। तो हेलमुट भी उसे देखता है और वो कहती है तो अब मुझे जाना चाहिए वापस, तो मैं चलती हूँ। तभी वो कहता है जब छुट्टियां लगेगी वेकेशन और अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम मुझसे कभी भी फाइट करने के लिए आ सकती हो। तो अभी उसे देखती है और जाने लगती है और कहती है ये तुम्हारा एक वादा रहा, ठीक है हेलमुट। और गाइस वो चली जाती है। हेलमुट भी उसे देख रहा था और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एलिया की तरफ। वो उसे कुछ ब्रेसलेट दे रहा था जैसे कि हेलमुट देखता है और कहता है ये क्या है? तो वो बताने लगता है ये एक ब्रेसलेट है जिसे कि मैंने बनवाया है, इसको तुम्हें पहनना है और इसके अंदर तुम्हें अपना जो विश है उसे डालना है जिससे कि एक्टिव हो जाएगा। तो वो भी कहता है ये तुम मुझे क्यों दे रही है? तो तुम्हारा रिवॉर्ड है ना। तो वो कहता है ये मैंने 2 बनवाए हैं, जब तुम इसे एक्टिव करोगे और तुम मुझसे मदद मांग सकते हो क्योंकि तुम प्रॉब्लम में पड़ जाते हो ना। तो वो कहता है ओ ऐसा है, जब तक मुझे ज़रूरत ना पड़ जाए बहुत ज़्यादा जब तक मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा। तो वो भी
शांति से उसे देख रहा था और वो ऐसे ही बातें कर रहे थे। और गाइज जो हेलमुट था वो बता रहा था, उस जंगल से निकलने के बाद मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए और आधा साल बीत चुका है जंगल से निकले हुए। और गाइज स्कूल की वेकेशन से भी पास आ रहे थे, तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि काम कर रहा था। वो कहता है, मुझे नहीं लगा था मैं तुम्हें दोबारा इतनी जल्दी देखूंगा। हेलमुट गाइज, हेलमुट था जो कि एक और उसके साथ उसके सामने खड़ा हुआ था। और गाइज हमारा यह वाला एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज मैंने ओनली ऑन 5 या 6 की जगह सिर्फ 3 ही चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि अभी मैंने मानवा न्यू ली ही है और मैंने अभी बैठा नहीं है मेरा सपना इस मानवा में। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि इस मानवा पे अगर अच्छे व्यूज आए, जैसे 1K या 2K, मतलब 1000 2000 व्यूज आए, तो मैं इसे लगातार कंटिन्यू करूंगा। बस इतने व्यूज आने चाहिए, इससे ज़्यादा आने चाहिए बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इसे भी कंटिन्यू कर दूंगा और मानव आज की तरह ही। ओके, बाय बाय।